कानपुर से एक ऐसा खुलासा जिसने शिक्षा जगत की नींव हिला दी है। बिना पढ़ाई, बिना परीक्षा और बिना कॉलेज गए यहाँ कुछ ही घंटों में कोई भी बन सकता था डॉक्टर, इंजीनियर या पीएचडी होल्डर। पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। कानपुर के चमनगंज इलाके में चल रही थी फर्जी डिग्रियों की हाईटेक फैक्ट्री। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। कंप्यूटर, एडवांस प्रिंटिंग मशीनें, सॉफ्टवेयर, होलोग्राम और देश की नामी यूनिवर्सिटियों की मोहरे, सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद था। आरोपी इतने शातिर थे कि 10,000 रुपए में ग्रेजुएशन और 20,000 रुपए में पीएचडी की डिग्री तैयार कर देते थे। इन दस्तावेजों की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड जिया उल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क पिछले 13 वर्षों से सक्रिय था और इसका सीधा कनेक्शन लंदन तक जुड़ा हुआ था। आरोपी विदेश में बैठकर भारत में अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जीवाड़ा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी अरब में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को भी फर्जी डिग्रियां सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने मौके से 62 तैयार फर्जी डिग्रियां, 830 विशेष प्रिंटिंग पेपर, 80 नकली होलोग्राम और देश की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों की 141 मोहरें बरामद की हैं। अब पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इन फर्जी डिग्रियों के सहारे देश और विदेश में नौकरियां हासिल की हैं। ये जिया उल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे कुरियर के माध्यम से। इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें, सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। ये जो जिया उल हसन है, ये 2 बार यूके जा चुका है, मैनचेस्टर और चार्ड में इसने काम करा है और एक बार ये सऊदी गया है। अभी हाल में ये गोवा में गए थे। इनके खाते से जिया उल हक के खाते से 49 लाख का ट्रांजैक्शन और हसन आसिफ जो इनके भाई है उनके खाते से 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो एक्सिस बैंक से है और आमिर के खाते, जो आमिर ITI JK में काम करता है और इसके खाते से करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे पूर्व में हम लोग 10 अभियुक्तों को जेल भेज चुके हैं और उसी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे। अभी तक हम प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जो छापेमारी हुई है इसमें मूल जो जहां से छपाई हो रही थी उनको पकड़ा गया है। ये केवल यही नहीं बल्कि कनाडा और यूके में भी इनके से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की कॉपी भेजते हैं और फिर वेरिफिकेशन भी ये फिशिंग के माध्यम से वेबसाइट से अपने वेरीफाई करके भी यही सर्टिफाई कर देंगे कि ये जेन्युइन मार्कशीट जो है और यूनिवर्सिटी या किसी डिप्लोमा उसे इशू कर माध्यमिक बोर्ड से इशू करा गया, खुद सर्टिफिकेट करते थे। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी, देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं। काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे, जिसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा। यस, ये एक अभी हाल ही में एक राघव सर्राफ को हमने जेल भेजा था। उसी से इसके बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से और शैलेंद्र के साथ इसके बैंक के ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको पकड़ा गया था। जैसे ही हमने उन्हें पूर्व के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की तो इसने अपने पूरे सबूत मिटाने के लिए जितने मोबाइल के जितने भी इसका पूर्व में यूज करता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके पास?
इनके पास सील बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं, मार्कशीट बरामद हुए हैं, पेपर बरामद हुए हैं, डाई बरामद हुई है और मोहरें बरामद हुई हैं। नहीं, अभी तक इसमें किसी प्रकार का संरक्षण की बात नहीं। ये लड़का जो जिया उल हसन है, ये खुद ही काफ़ी पढ़ा लिखा, बीबीए और ग्राफिक डिजाइनिंग का इसने सीखा है और इसने अपने से ही इसको स्टार्ट करा। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है, लेकिन इस खुलासे ने शिक्षा व्यवस्था और डिग्री सत्यापन प्रक्रिया पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।